अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उर्दू पॉइंट फेसबुक लाइव स्ट्रीमिंग के साथ आपका मेज़बान इजाज़ अहमद गोंदल आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दुबई के एक निजी होटल में और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं सोशल मीडिया के, स्पेशली पीटीआई सोशल मीडिया के हीरो हैं। आप सोशल मीडिया से इन्होंने बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हासिल की। इनकी एक वीडियो जो है वो जब सोशल मीडिया पे ये अपलोड करते हैं तो वो बहुत ज़्यादा वायरल हो जाती है। स्पेशली जो पीटीआई के फ़ैन्स हैं, पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फ़ैन्स हैं, वो उस वीडियो को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। और उनकी जो मुखालिफ पार्टीज़ हैं वो तो उनको तो फिर डेफिनेटली उनके जो क्लिप्स हैं वो सुन के बहुत ज़्यादा वो आग बगोला होते होंगे। जी हाँ, मैं बिल्कुल जिक्र कर रहा हूँ अब्दुल शकूर अजमल साहब का। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे, उनसे जानेंगे इनका जो स्पेशल स्टाइल है अपनी वीडियो बनाने का। और समटाइम्स ये लाइव भी जाते हैं और इनका जो अग्रेसिव पन है, जो गुस्सा है, वो हम इनसे जानेंगे कि इनका क्या क्या व्यूज़ हैं इनके उस बारे में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है शकूर भाई? जी कौंदल अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आपको मिलके बहुत अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। शकूर भाई, हमारे नाजरीन को बताएं, आप वैसे तो सोशल मीडिया पे आप बहुत वेल नोन हैं, हर बंदा ही आपको जानता है। पूरी दुनिया में बसने वाले पाकिस्तानी और स्पेशली जो तरीके इंसाफ के फ़ैन्स हैं वो आपको बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं। क्या कहेंगे हमारे व्यूवर्स को कि आपको जो अग्रेसिव पन है, कैसे आप वो कहाँ से आपने शुरू किया और क्या रीज़न थी कि आपको ये वीडियोस बनानी पड़ी? अस्सलाम वालेकुम। दरअसल 2009 में मैंने वीडियो बड़े हल्के फुल्के से सीधे साधे नफीस से वीडियो बना के चढ़ाता था। फिर खान साहब का ये 2013 का इलेक्शन हुआ, खान साहब 4 हलके लेके बैठ गए, 4 हलके खोलो। मैं भी इसके साथ साथ लगा रहा, लेकिन जिस दिन किसी हाई कोर्ट की तरफ से या किसी इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई फैसला आया कि ये चारों जो हलके हैं इनमें कोई धांधली नहीं हुई, तो मेरा फिर बीपी हाई हो गया। धांधली तो हुई है, सारी दुनिया को पता है। फिर एक वीडियो मैंने बनाया, मैं मस्कत से आ रहा था, वहाँ एक होटल में मैंने एक देखा जियो न्यूज़ चल रहा था। वहाँ पता चला जी मियाँ साहब ने खुद बयान किया, ख़ताब किया कि कोई धांधली नहीं हुई। मैं फिर घर में आके, मुझे गुस्सा बड़ा चढ़ा हुआ था, मैंने गुस्सा उतारा अपने स्टाइल से। वो एक वीडियो थी, पहली वीडियो तो कोई इतनी नहीं देखता था, लेकिन वो जो वीडियो मैंने टी शर्ट पहन के बनाई थी वो लोगों ने बड़ी पसंद की। फिर मुझे पता चल गया कि लोगों की टोन यही है, लोग यही चाहते हैं, लोगों के दिल में गुस्सा है। और मैं गुस्से का इजहार करता हूँ, लोगों के दिल को तस्कीन मिलती है। चलो हम नहीं बोल सकते, चाचा तो बोल रहा है। आज माशाल्लाह दूर दराज से, पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान बाहर से बच्चे मुझे मैसेज करते, चाचा जी हम नहीं बोल सकते, आप बोल दो, ये हमारे दिल की आवाज़ है। ऐसे मैंने सच को फॉलो किया, सच लेके आया, सच को लोगों ने पसंद किया और सच ने नाम कमाया। ये सच्चाई है जो मैं आपके सामने करता हूँ। कोई किसी किस्म का लालच नहीं, किसी किस्म की मुझे किसी की डिमांड नहीं है, बस सच लेके आता हूँ। और जब मैं बीपी हाई हो जाता है तो बिलो द बेल्ट भी हो जाता हूँ। खासकर आप पीटीआई को सपोर्ट करते हैं, पीटीआई के सपोर्टर हैं। कभी पीटीआई ने आपको एक्नॉलेज किया, कभी पीटीआई की लीडरशिप से आपसे मुलाकात हुई या आपकी वीडियोस को है नोटिस किया गया कि कोई चाचा अब्दुल शकूर भी है दुबई में बसता है, जिसकी वीडियोस के जिसके चाचा शकूर के इतने लाखों फैंस हैं। मैंने खुद वीडियोस देखी, आपकी एक वीडियो जाती है तो उस पर लाखों जो है वो उसकी व्यूवरशिप हो जाती है। कभी पीटीआई की लीडरशिप ने भी आपको एक्नॉलेज किया, आपको जो है अप्रिशिएट किया? दरअसल जब यहाँ कोई प्रोग्राम होता ना, कोई एमपी या एमएनए मुराद सईद जैसे आ जाए या नईमुल हक आए, ऐसे कोई बंदा है तो मुझे बुलाते हैं कभी कभी, लेकिन अब नहीं बुलाते। को जब मैं ये मुझे बुलाते हैं ना तो सारा मेला मैं लूट के ले जाता हूँ, जो पैसे लगाते हैं उनको पूछता कोई नहीं। अब ये लोग मुझे नहीं बुलाते और कोई रिकग्नाइज नहीं करता, कोई अप्रिसिएशन नहीं पीटीआई की तरफ से। देखो मैं सच बोलने वाला बंदा हूँ, पीटीआई की तरफ से कोई अप्रिसिएशन नहीं, कोई हौसला अफजाई नहीं। यहाँ जो छोटी क़यादत है ना, जो दुबई में रहने वाले, वो रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन जो आला क़यादत है ना उनको चाहिए मेरे को छोड़ दें। लेकिन अपना जो ग्रास रूट ये है ना, ग्रास रूट लेवल के छोटे कारकुन, उनको थोड़ी तरजीह दें। असल प्रायोरिटी, असल तुम्हारा जो पावर है ना वो तुम्हारा कारकुन है। मेरे को छोड़ दें, मैं वन मैन शो, वन मैन आर्मी, मैं एक नहीं भी हूँ तो मुश्किल नहीं। ये मुझे डेसोन भी कर दें पीटीआई वाले, कोई प्रॉब्लम नहीं, फिर भी मैं खान साहब को सपोर्ट करूंगा। लेकिन जितने इनके कारकुन हैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के बाहर, उनको थोड़ा इनको रिकग्नाइज करना चाहिए, एक हौसला अफजाई दे देनी चाहिए, भाई हम तुम्हारे साथ हैं। बस ये मेरा मैसेज है। मुझे रिकग्नाइज किसी ने नहीं किया। मुझे लोग बोलते चाचा जी खान साहब से बात हुई, नहीं हुई। मैं झूठ क्यों बोलूँ? खान साहब ने कभी फ़ोन किया? नहीं किया।
सोशल मीडिया का ये दौर है। हर बंदा, अगर कोई बंदा टीवी देखे या ना देखे, लेकिन सोशल मीडिया पे उसने फेसबुक ओपन करनी है, इंस्टाग्राम यूज़ करना है, ट्विटर यूज़ करना है। कभी आपको यानी कि पीटीआई वालों की सोशल मीडिया की टीम भी बहुत बड़ी है, कभी वहाँ से कोई ऑफ़र आई कि हमारी जो है सोशल मीडिया की टीम में जो है वो आप शामिल आपको किया जा रहा हो, या कोई ऐसी कोई ऑफ़र आई हो किसी सीनियर लीडर से? जी नहीं, किसी किस्म की नहीं, कभी भी नहीं, दुआ सलाम भी नहीं, टेलीफोन कॉल भी नहीं। क्या आप चाहते हैं कि पीटीआई की सोशल मीडिया टीम का आप हिस्सा हों? मैं ऑलरेडी हिस्सा हूँ इनका, लेकिन इनके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे एक जिस्म से हिस्सा कटा हुआ है ना, मैं इनकी सोशल मीडिया टीम का हिस्सा हूँ लेकिन कटा हुआ हूँ। लेकिन हम देखने में अक्सर ये आता है कि जो सियासी पार्टीज़ हैं, जैसे पीएमएल-एन है, पीटीआई है, पीपीपी है, इनकी जो सोशल मीडिया की जो टीम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा गलत प्रोपोगंडास भी करती हैं। लाइक मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई के अगेंस्ट कोई फेक चीज़ जो है वो अपलोड कर दी, उसको वायरल करते हैं, जो है वो आप शामिल आपको किया जा रहा हो, या कोई ऐसी कोई ऑफ़र आई हो किसी सीनियर लीडर से? जी नहीं, किसी किस्म की नहीं, कभी भी नहीं, दुआ सलाम भी नहीं, टेलीफोन कॉल भी नहीं। क्या आप चाहते हैं कि पीटीआई की सोशल मीडिया टीम का आप हिस्सा हों? मैं ऑलरेडी हिस्सा हूँ इनका, लेकिन इनके साथ जुड़ा हुआ नहीं है। जैसे एक जिस्म से हिस्सा कटा हुआ है ना, मैं इनकी सोशल मीडिया टीम का हिस्सा हूँ लेकिन कटा हुआ हूँ। लेकिन हम देखने में अक्सर ये आता है कि जो सियासी पार्टीज़ हैं, जैसे पीएमएल-एन है, पीटीआई है, पीपीपी है, इनकी जो सोशल मीडिया की जो टीम्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा गलत प्रोपोगंडास भी करती हैं। लाइक मुस्लिम लीग नून ने पीटीआई के अगेंस्ट कोई फेक चीज़ जो है वो अपलोड कर दी, उसको वायरल करते हैं, और पीटीआई वाले जो है वो नून लीग के अगेंस्ट, नून लीग वाले पीटीआई के अगेंस्ट जो झूठी चीज़ होती है, जो जो एक झूठा प्रोपोगंडा, क्या आप भी कभी, जिसका वजूद भी नहीं होता, कि आप भी इस कैंपेन का हिस्सा बनना चाहेंगे? कि आप सिर्फ सच का साथ देते हैं, कि आप भी चाहेंगे कि सिर्फ पीटीआई पीटीआई पीटीआई? मेरा गोंदल मेरा का अपना मंशूर है, मेरा अपना एक नज़रिया है। कभी कभी लड़के ना फोटोशॉप फ़ोटो लगाते हैं, यानी तो ऊपर सार किसी का, ताड़ किसी का, ऐसा लगाते हैं ना। मैं उनको बोलता हूँ ये काम नहीं करो, मैं इस चीज़ का हिस्सा बनने वाला नहीं हूँ। मैं सच लेके आया हूँ, चला सच पे ही रहूँगा, मुझे कुछ मिले या ना मिले। मुझे जो मेरी रूह को तस्कीन सच से मिलती है। मुझे सच को फेज बयान करते करते तकलीफ़ भी हुई, नुकसान भी हुआ, लेकिन फिर भी सच बोलूँगा इंशाल्लाह। ये जो 2 नंबर कैंपेन है, किसी की किरदार कुशी, मैं उसके पीछे नहीं जाऊँ। सच है, जो मुझे रिपोर्ट मिलती है, कहाँ से कौन देता है ये मैं आपको नहीं बताऊँगा, मेरे भी सोर्सेज हैं। हाँ, अभी हमने आपकी रिसेंटली एक वीडियो हमने सोशल मीडिया पे देखी, जब इमरान खान साहब की जो शादी के बारे में जो न्यूज़ थी वो बड़ी गर्म थी, पूरी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे भी बड़ी सरगर्म ये न्यूज़ थी। तो वो वीडियो बहुत ज़्यादा अग्रेसिव थी। आपने जो है वो क्लास ले ली, इमरान खान की भी क्लास ले ली, उस पर भी चढ़ाई कर दी, पीटीआई पे भी आपने चढ़ाई कर दी, और वो जो तस्वीरें वायरल हो रही थी और जिनके साथ उनको मनसूख किया गया उन पे भी आपने चढ़ाई कर दी। तो क्या वजह थी, आप किस बात पे आपको ज़्यादा गुस्सा था? देखो, मैं खान साहब को फॉलो करता हूँ, लेकिन मैं खान साहब का ग़ुलाम नहीं हूँ। जिधर खान साहब मिस्टेक होती है, जो इंसान है ना, इंसान ख़ता का पुतला है, गलती का पुतला। किसी मैंने पता नहीं कितनी गलतियाँ की, मैं आइंदा भी कर सकता हूँ। लेकिन जब यार एक लीडर जिसके पीछे पूरी पाकिस्तान की पब्लिक खड़ी है, उसके मतलब कोई खबर आएगी, हो सकता है झूठी हो या सच्ची हो, जब मुझे पता चलता है मुझे गुस्सा आता है। और गुस्सा उसी पे आता है जिससे प्यार होता है। दूसरे बंदे पे गुस्सा नहीं था, दूसरा बंदा मिस्टेक करेगा ना, हम बोलेंगे इसको जहन्नम होने दो, गर्क होने दो। लेकिन जब मेरा अजीज़, जैसे आप मेरे दोस्त हो, आप मिस्टेक करोगे फिर मुझे गुस्सा आएगा। ये मेरा गुस्सा था। अगर खान साहब मिस्टेक करेंगे हम उसको भी रगड़ा देंगे भाई। नहीं, उनकी शादी पे आपको खुशी नहीं हुई? अगर वो करते हैं, लेट्स सपोज अगर वो तीसरी शादी करते हैं, तो वो क्या हर बंदे का हक है वो तीसरी शादी कर सकते हैं? इस पे आपका क्या मौक़िफ़ है? मैंने उस लाइव वीडियो में ये भी बोला था, शादी एक नहीं करो, 2000 शादी करो, खुल खुल के शादी करो यार। ये क्या छुप छुपा के, क्या शादी जब खुल्लम खुल निकाह करो, बारात लेके जाओ, घोड़े पे बैठो, गाड़ी पे जाओ, लड़की ब्याह के लेके आओ, बल्कि मेरा भी ब्याह साथ रचाओ, उसी के साथ किसी और के साथ मैं बोलता हूँ, मेरा भी शादी करो खान साहब, मैं भी पार्टी का हिस्सा हूँ। लेकिन जब हमारे दीन में बोला गया है कि 4-5 गवाह होने चाहिए, महल्ले को पता चले, ताकि जब लड़का लड़की जाएँ कोई ये ना सोचे ये बगैर निकाह के जा रहे हैं। पब्लिश क्यों करते हैं हम लोग, पब्लिक क्यों करते हैं निकाह? तो उम्ता हमसे करने का मतलब ये इसीलिए करते हैं, लोगों को पता चले इस लड़के लड़की का निकाह हो चुका है, कोई ये ना सोचे वैसे कितने मुंह काला करते जा रहे हैं। इसलिए बोला था खान साहब, शादी की है तो उसको पब्लिक करो। जैसे परवेज़ रशीद ने, साद रफ़ीक ने, साके डार ने, मरियम ने, सब ने छुप छुपा के किया, फिर क्या फ़ायदा? खान भी छुप के करेगा, ये भी छुप के करेंगे, तो फिर उनमें खान में फ़र्क क्या रह गया? क्या लग रहा है, आप 2018 का इलेक्शन आ रहा है आगे, 4-5-6 महीनों में अभी बाई इलेक्शन आएगा,
तो क्या देख रहे हैं, पीटीआई जो है वो विन कर पाएगी और इमरान खान को हम अगला वज़ीर आज़म आप देख रहे हैं या नहीं? इंशाल्लाह पीटीआई जीतेगी और हैवी मैंडेट से जीतेगी, लेकिन पीटीआई में कुछ खामियां भी हैं। इनका पहला काम है, इनके पास ये नवाज शरीफ लोगों के पास बहुत बड़ा तजर्बा है, 40 साल का तजर्बा है। ये इलेक्शन मैनेज करना जानते हैं। पटवारी इनके, तहसीलदार इनके, स्कूल के चपड़ासी, हेड मास्टर, टीचर सारे इनके, पुलिस इनकी, एक बहुत बड़ा कंपटीशन है। इनसे इलेक्शन जीतना कुछ आसान नहीं है, लेकिन जीत जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन हमें अपनी मैनेजमेंट सही करनी। पीटीआई को बाहर से कोई ख़तरा नहीं, पीटीआई को पीटीआई से ख़तरा, यह याद रखना। एक आखिरी मैसेज उर्दू पॉइंट के नाजरीन के लिए, अपने उसी स्टाइल में, अग्रेसिव स्टाइल में और उन्हीं वर्ड्स के साथ आप पीटीआई के वर्कर्स को, फैंस को क्या पैगाम देंगे, और जो आपके, जो आप समझते हैं कि ये हमारे मुखालिफ हैं, उनको आप क्या पैगाम देंगे? उर्दू पॉइंट के जो फॉलोअर हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो फॉलोअर हैं, मुस्लिम लीग के जो फॉलोअर हैं, सब मेरे अपने हैं, मेरे जिस्म के हिस्से हैं। जब एक हिस्सा दर्द करता है, मेरे दिल को महसूस होता है कि दर्द हो रहा है। मैं अब सब के लिए एक सिंपल सा मैसेज छोड़ता हूँ जो मुझे कुरान अल हकीम ने दिया। ए ईमान वालों, अपनी निगाहों और शर्मगाहों की हिफाजत करो। कोई मुस्लिम लीग वाला हो, पीपल्स पार्टी वाला हो, कोई पाकिस्तानी हो, निगाह और शर्म की हिफाजत करो, इंशाल्लाह आप कामयाब हो जाओगे। पाकिस्तान हमेशा के लिए जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। जी, ये थे चाचा के नाम से मशहूर हैं, चाचा अब्दुल शकूर अजमल साहब। हम इनसे बात करेंगे, इनकी आपने बड़ी बड़ी खरी खरी बातें सुनी। आप फ़िलहाल के लिए अपने मेज़बान को इजाज़त दें और आप देखते रहिए urdupoint.com।